एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस में जैसे हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था क्या, उसके बाद हम चलते हैं किस पे, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स क्यों कहते हैं, रीजन क्या होता है इसका कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था वो एक गोल्ड की शीट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड की शीट ली और उसमें से क्या करवाए कि अल्फा रेज पास करवाए। वो जो अल्फा रेज इसमें से पास करवाए वो एलिमेंट कौन सा था, यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया था। किसी बुक में बताया जाता है कि पोलोनियम, और किसी बुक में बताया जाता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स था वो क्या था, रेडियम एलिमेंट्स था। तो इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फाइल की शीट पे, थिन शीट पे इन्होंने अल्फा रेज पास करवाए। अल्फा रेज पास करवाने के बाद इन्होंने क्या रखा कि यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी, जिसका काम क्या था, उन रेज जैसे मतलब कि यहाँ पे रेज पास हो रही है तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड को जैसे वो रेज यहाँ पे टच करेंगी तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक ग्रीन ग्लो फ्लोरेसेंस हमें कलर्स मिल रहा था। तो एक तो इनसे हमारे पास ये हो गया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था वो गोल्ड एलिमेंट पे किया था, और जो यहाँ से रेज पास करवाया वो किस में से, रेडियम जो रेज थे वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेज निकले, जो एलिमेंट्स था पोलोनियम या रेडियम। अल्फा रेज पे चार्ज कौन सी होती है, अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्टली यहाँ पे जो रेज थे वो क्या हो गए कि इसमें से पास हो गए। जब ये रेज यहाँ से पास हो गए तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था कि कलर शो हो रहा था, जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे थी। अब यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि जो मोस्टली रेज थे वो क्या हो गए कि पास हो गए, जिसमें से ग्रीन ग्लो कलर मिला। लेकिन कुछ रेज जो थे सेंटर से यहाँ पे कोई कलर नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कि जो यहाँ से रेज आ रही है वो रेज यहाँ से क्या हो गई कि रिफ्लेक्ट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कोई कलर नहीं मिल रहा। अब इन्होंने जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में बताया कि एटम का मोस्टली पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि एम्प्टी होता है, और उस एम्प्टी पार्ट में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के। एक पॉइंट ये थी। सेकंड पॉइंट इन्होंने कौन सी बताई कि एटम में क्या होते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो यहाँ पे सेंटर में जहां से रेज जो है, जहां से कलर जो कोई नहीं मिल रहा था, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी मास वाली बॉडी है जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जो इन रेज को क्या कर रहा है कि डिफ्लेक्ट कर रही है, और रेज इसमें से पास नहीं हुए। तो हमें पता था कि अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी तो वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगी, वो रिपल करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इस वजह से इसको पता चला कि दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं कि रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसके डिफेक्ट्स क्या थे, बाकी जो डिटेल में हमने ये लेक्चर दिया है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिली है, वहां से आप देख सकते हैं कि डिटेल इस एक्सपेरिमेंट्स पे लेक्चर हमने डिस्कस किया था। जस्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया कि आपको याद हो कि यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस पे है। तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कौन से हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, रीजन क्या है ऐसा। क्योंकि एटम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि स्टेबल होता है। अगर इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के इन अ सर्कुलर पाथ में। ये हम भी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ में। लेकिन मिस्टेक सबसे बड़ी क्या थी कि इन्होंने कहा कि जो सर्कुलर पाथ में अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो इमिट्स करते हैं कंटिन्यूसली क्या, एनर्जी। क्लियर। इन्होंने कहा कि अगर ये जो एटम है, इस एटम में ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते करते क्या करता है कि एनर्जी इमिट्स करता है। जब एनर्जी इमिट्स करता है, एनर्जी बाहर निकलता है, तो कुछ ऐसा मतलब कि टाइम आता है जब ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी इमिट्स करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और वो मैटर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर दुनिया जो है वो कभी भी खत्म ना होने वाली है तो इसको मतलब कि वैसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी क़यामत के दिन, लेकिन अगर हम देखें तो जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स क्या करते हैं कि ये है सन, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या करते हैं कि प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं वो क्यों नहीं गिरते सन में, अभी तक जो रिवॉल्व करें वो क्यों नहीं गिरते। इसका मतलब कि एटम क्या है कि स्टेबल है, कुछ खासियत है जो नील बोर ने बताई थी। आगे नील बोर ने क्या बताया था कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स शेल में क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। उस शेल में मतलब कि अगर ये जो ऑर्बिट न्यूक्लियस इसमें ये क्या है कि शेल है, और ये क्या है कि शेल है। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है
तो वो इस फिक्स ऑर्बिट फिक्स एनर्जी शेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी जो इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना तो वो एनर्जी इमिट करेगा, ना तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कब एनर्जी इमिट करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा, जब लोअर टू हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर टू लोअर में आएगा तब एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन जस्ट यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी एटम की नहीं बताई। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली ऑर्बिट में, पाथ में, सर्कुलर पाथ में, तो वो एनर्जी को क्या करते हैं कि इमिट्स करते हैं। जब एनर्जी रिजल्ट्स में हमें क्या मिलेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में एक ऐसे टाइम में वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे वो मैटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब ये बड़ी सबसे बड़ी मिस्टेक इसकी ये थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट्स, इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूज इमिट्स एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है कि इमिट्स कर रहा है एनर्जी को, देन देयर वुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो उसका क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट जब हमारे पास गिरती है अर्थ पे तो उसकी लाइट क्या होती है कि 7 कलर्स में होती है। हम देखते हैं कि एक ही कलर, लेकिन जैसे ही हम बीच में कोई स्पेक्ट्रम रखते हैं, कोई हम क्या करते हैं, कुछ भी रखते हैं ऐसा पार्टिकल्स, तो उसमें से क्या होता है कि ये लाइट कलर्स फॉर्म में क्या होती है कि शो होती है। ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। अगर यहाँ पे क्या है कि अगर मतलब कि हमने ये क्या रखा, प्रिज्म रखा है, अब यहाँ से लाइट को हमने पास करवाया, अब जब ये लाइट यहाँ से पास करवाई तो इसमें से क्या होंगे कि ये डिफरेंट टाइप के यहाँ से कलर्स निकलेंगे। ये डिफरेंट 7 कलर्स यहाँ से निकलते हैं, विबगोर जिसको हम कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट्स कर रहा है तो वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा, बट इन कॉन्ट्रास्ट इट वी गेट अ लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो एक लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम क्या करते हैं, शो नहीं करते, जो हमें आगे जाके पता चला। तो इसकी वजह से भी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया कि फेल हो गया। रीजन हमें क्या मिला, एक तो इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताई, दूसरी बात के इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है वो एनर्जी को इमिट्स करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। जब एनर्जी इमिट्स करते करते क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो इसका मतलब वो मैटर ही खलास हो गया, खत्म हो गया। तो इस हिसाब से भी ये क्या है कि ये डिफेक्ट्स हो गया। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है कंटिन्यू स्पेक्ट्रम, जो रिवॉल्व करता है इमिट्स एनर्जी करता है, तो वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में होता है, लेकिन होता क्या है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम में होता है। तो ये पॉइंट्स थी कुछ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, जो आगे हम डिस्कस करेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल को, कि नील बोर का एटॉमिक मॉडल इतना ज्यादा सक्सेस क्यों हुआ, आखिर उसका रीजन क्या था कि जो नील बोर का मॉडल बोर से भी, रदरफोर्ड से भी क्या हो गया कि ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें, और उन लेक्चर्स में जो भी हमारे पास क्या होंगे कि एमसीक्यूज होंगे या जो पॉइंट्स होंगी वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।